आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जो सुख सुविधाएं और संसाधन हमें मिल रहे हैं वो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं थे। और आज के समय में पैसा कमाना तो बहुत ही आसान काम हो गया है, लेकिन पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। एक साधारण व्यक्ति का अमीर बनने का केवल एकमात्र रास्ता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बचत करे और बचत किए हुए पैसों से पैसा कमाए, यानी अपने पैसे को कंपाउंड होने दे। और आप अपने पैसों से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा म्यूचुअल फंड के द्वारा ले सकते हो। और म्यूचुअल फंड में दो तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक SIP और दूसरा लमसम। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हो तो आपको अपने 1000 के बदले में उस म्यूचुअल फंड की NAV मिलती है। NAV मतलब होता है नेट असेट्स वैल्यू। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के स्टॉक मिल जाते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में NAV मिलती है। और जब NAV की प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। जो आपकी SIP मंथली कटती है वो कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI की तरह नहीं है। आप इसे जब चाहे बंद करा सकते हो, जब चाहे चालू करा सकते हो। इसके ऊपर ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं और ना ही इसका इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर पे पड़ता है। लमसम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपको केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है। SIP की तरह हर महीने करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उस म्यूचुअल फंड की NAV की प्राइस है 10 रुपए पर NAV, तो आपको 10,000 NAV अलॉट हो जाएगी। और जैसे जैसे NAV की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट SIP से अच्छा रिटर्न देता है अगर इन्वेस्टमेंट सही समय पे किया गया हो तो। अब हम जानेंगे SIP और लमसम के बीच क्या अंतर है। नंबर 1, SIP आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली कर सकते हो, लेकिन लमसम आप केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो। SIP आप मिनिमम 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो, लेकिन लमसम में आप मिनिमम 5000 या 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। SIP में NAV की प्राइस एवरेज होती रहती है क्योंकि मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में NAV की प्राइस एवरेज नहीं होती है, क्योंकि जब आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी प्राइस वही रहती है। SIP में NAV की प्राइस एवरेज होती है, इसलिए SIP का रिटर्न भी एवरेज हो जाता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न एवरेज नहीं होता, क्योंकि जितनी ज्यादा NAV की प्राइस बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मार्केट टाइम करना आना चाहिए। अगर आपने मार्केट हाई के समय लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप FD के जितना रिटर्न भी नहीं निकाल पाओगे। वहीं पे अगर आपने मार्केट को वॉच करके सही समय पे इन्वेस्ट किया तो आप SIP से 5 से 6% का ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप जितने ज्यादा दिन इन्वेस्टेड रहोगे उतने ज्यादा रिटर्न कमाओगे। अब हम इस वीडियो को एक स्टोरी द्वारा समझते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साथ में आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी इम्प्रूव होगी। दो दोस्त हैं, एक का नाम है टप्पू और दूसरे का नाम है गप्पू। दोनों की उम्र है 25 साल और इन्होंने अभी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी है। साथ में ये ऑनलाइन वर्क करके 25,000 रुपए पर मंथ तक कमा लेते हैं। और हम मान लेते हैं इनकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर है, तो इनके पास पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ईयर हो गया 35। अब टप्पू स्टार्ट करता है 5000 पर मंथ की SIP फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में, वो भी पूरे 35 इयर्स के लिए। ये कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक एग्जांपल के लिए लिया गया फंड है। अब हम यहाँ पे रिटर्न अजम्पशन करते हैं 40% CAGR के हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में। SIP में 17.89% का CAGR रिटर्न दिया है। अब हम देख लेते हैं कि जब टप्पू की एज 60 ईयर होगी तो इसकी SIP की वैल्यू कितनी होगी। टप्पू का जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होगा 21 लाख और जो उसकी SIP की टोटल वैल्यू होगी वो है 5.6 CR और टप्पू की जो टोटल वेल्थ गेन है वो है 5.4 CR। कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी बड़ी वेल्थ बनाना बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देखते हैं गप्पू की कहानी। गप्पू को इन्वेस्टमेंट तो करना था, लेकिन ये मंथली वाला चक्कर था, इसमें नहीं पड़ना था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूंगा। और गप्पू के पास थे 4 लाख की सेविंग्स। उसने अपने 4 लाख को लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया सेम टप्पू वाले फंड में, यानी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में। क्योंकि उसके दोस्त ने किया तो इसने भी कर दिया। अक्सर इन्वेस्टिंग में लोग आज भी यही करते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न अजम्पशन करते हैं 60% CAGR के हिसाब से,
जबकि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में आज से 30 साल पहले अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको रिटर्न मिलता 19.24% के CAGR के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि जब गप्पू 60 साल का होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो गप्पू का जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होगा 4 लाख, क्योंकि इसने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया था। और गप्पू की टोटल SIP की जो वैल्यू होगी वो है 7.2 CR, और जो इसकी टोटल वेल्थ गेन है वो भी 7.2 CR है, क्योंकि इसने केवल 4 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे। तो दोस्तों ये फर्क होता है SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और मैं पर्सनली SIP और लमसम दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड के साथ काफी अच्छा रहा है। और अगर आप भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।